हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जुनून स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि युविका की मॉम युविका को बोलती हैं कि चुपचाप ना यहीं सोते रहो, यहाँ से उठ के जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, और ये पागलपन है ना, इसको बंद कर दो और कम कर दो। बहुत दिमाग ख़राब किया हुआ है यार, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तुम कर कैसे सकती हो? क्या हो क्या गया है तुमको? पागलों की तरह बिहेव किए जा रही हो। तो युविका को डांट के और फिर उसको रूम में बंद करके वहाँ से चली आती हैं, और काफ़ी टेंशन में होती हैं कि क्या हो गया है इसको। खैर वो आती हैं, उनके हस्बैंड पूछते हैं कि क्या हुआ है। कहते हैं कुछ नहीं, आप खाना खाइए और सो जाइए। नेक्स्ट मॉर्निंग युविका उठती है और एज़ यूजुअल तैयार होती है बहुत अच्छे से, और उसके बाद बाहर आती है, अपनी मॉम को कहती है कि मॉम, कल रात के बिहेवियर के लिए आई एम रियली सॉरी, और ब्रेकफास्ट दे दीजिए, मुझे कॉलेज जाना है। तो उसकी मॉम पूछते हैं कि कॉलेज, कि हाँ कॉलेज जाना है, और बोले तबीयत ठीक है? कहती है मॉम मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हाँ उस समय कह रही कल तो नहीं लग रहा था, तो कह रही थी कि कल थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब थी मॉम, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है। कहती हैं ऐसा क्या हो गया था? कह रही थी कि मॉम कुछ डिसीजंस लेने थे, कुछ चीज़ें थीं जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ कैसे ना करूँ, क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। बस उसी चीज़ में मॉम थोड़ी सी कंफ्यूज थी, बट अब नहीं हूँ। अभी मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बस बात यही है और कुछ नहीं। तो ये बोल के युविका ब्रेकफास्ट करती है और वहाँ से कॉलेज निकल जाती है। कॉलेज जाती है और उसके बाद अपनी क्लास में जाती है और बैठती है जाके अपनी सीट पे, अपना कॉलेज अटेंड करती है। तो रिचा उसके पास आती है, कहती है ठीक हो? कहती है बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो कहती है कि पक्का? कहती है हाँ पक्का, इतना मत मेरे पे ध्यान दिया करो, मुझे कुछ नहीं होता, मस्त इंसान हूँ मैं। एनीवे रोहित से बात हुई तुम्हारी? तो रिचा कहती है कि हाँ ठीक हो तुम, लग गया पता। कहती है अगर मैं किसी के बारे में पूछ रही हूँ इट डजंट मीन कि मुझे उसकी परवाह है, मैं जस्ट ये पूछ रही हूँ कि ठीक है वो, और बात हुई तो क्या बात हुई? कह रही नहीं मेरी बात नहीं हुई। आज आएगी कॉलेज? कि हाँ आएगी। कि क्यों, उसने तो अपने सर्टिफिकेट शायद ले लिए। कहती आई थी लेने बट कलेक्ट नहीं हुए थे, एक आध रह गया था, सारे नहीं लिए थे, तो अभी फिर से लेगी और उसके बाद कॉलेज में फिर एग्ज़ाम के दिन आएगी। कहती ओके ओके, मतलब आएगी आज के? हाँ बट युविका तुम कुछ करोगी नहीं। वो कहते रिचा शांत रहो, मैं तुमसे एडवाइस नहीं मांग रही हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल शांत रहो, मैं तुमसे ना कुछ पूछ रही हूँ ना मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ, इसलिए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी एडवाइस मुझे तुमसे नहीं चाहिए। कहती अच्छा, फ्रेंड हूँ मैं तुम्हारी और तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो? कहती और कैसे बात करूँगी मैं तुमसे, क्या उम्मीद करती हो? इस चक्रव्यूह में फंसाने वाली कौन है? तुम ना। देखो युविका तुम्हारे दिल में कुछ होगा, मोहब्बत ना गलती की तरह होती है, मुझे तुम्हारे वो वर्ड्स ना आज भी याद है रिचा, मोहब्बत गलती की तरह होती है जो दूसरों को दिखाई देती है, खुद समझ में नहीं आती। तो अच्छा है ना, बहुत अच्छी बात है, करो जो करना है। फिर मेरे को एडवाइस देने मत आना। ऋचा कहती है कि तुम्हारे इस तरह के बिहेवियर से तुम्हें क्या लग रहा है सब सही हो जाएगा? युविका कहती है ये मेरी अड़क है, मुझे सब सही करना है कि नहीं करना, मुझे एडवाइस प्लीज़ मत दो। मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, ना तुमसे कोई आर्ग्यूमेंट करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ हाँ
मत करो ये सब, ना मुझे अच्छा लगेगा और ना तुम्हें अच्छा लगेगा। कहती है नहीं, वैसे भी तुम बहुत कुछ तो मुझे कह ही चुकी हो, तो और कुछ बाकी है तो वो भी कह ही डालो, मुझे तो सब कुछ ही अच्छा लग रहा है। कहती है ये ड्रामे मत करो मेरे सामने, प्लीज़ मत करो। कहती है मतलब मैं ड्रामा कर रही हूँ तुम्हारे हिसाब से। कहती है और क्या कर रही हो, और क्या कर रही हो मुझे भी बताओ ना, ये ड्रामा नहीं है तो क्या है। तभी युविका की नज़र उधर पड़ती है तो देखते हैं कि वहाँ रूही आ रही होती है उधर से। तो वो रूही को देखती है तो 2 मिनट देखती रह जाती है, कुछ बोल नहीं पाती, और फिर एकदम से होश में आती है और कहती है नहीं युविका, तुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है, तुझे याद है ना इसने तेरे साथ क्या किया है, तो इसको देख के कमज़ोरी अपने अंदर बिल्कुल नहीं लानी है, किसी हालत में नहीं लानी, चाहे जो हो जाए। तुम इसके सामने तो कमज़ोर बिल्कुल नहीं पड़ोगी। और ख़ुद को इस तरह समझाती है। और उसके बाद रूही प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाती है तो उसके सामने आ जाती है। रूही उसे देख के थोड़ा सा घबराती है और कहती है युविका रास्ता छोड़ो मेरा। कहती है हाय रास्ता छोड़े हम तुम्हारा। कहती है हाँ रास्ता छोड़ो मेरा। कहती है ऐसे कैसे छोड़ दें, हाँ इतना प्यार किया है मैंने तुमसे, तुम्हारा रास्ता छोड़ने के लिए थोड़ी ना किया है। कहती है कि युविका प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू यार, प्लीज़ बात को समझो। कहती है मुझे भी तुझसे बात करने का कोई शौक़ नहीं है, कोई शौक़ नहीं है मुझे तुझसे बात करने का, समझ में आया। अब तू मेरी सुन। रूही युविका की तरफ देखती है, कहती है क्या तरीका है ये बात करने का। कहती है कौन सी उम्मीद कर रही है तू मुझसे, मैं तुझसे कैसे बात करूँगी। तुझे इस कॉलेज में पढ़ना है ये बता, अगर पढ़ना है तो तुझे मेरी बात तो माननी पड़ेगी, नहीं तो इस कॉलेज से तो मैं तुझे आसानी से पढ़ने नहीं दूँगी। युविका का ये रूप देख के रूही काफ़ी घबराई हुई होती है, बहुत ज़्यादा घबराती है वो, और कहती है युविका प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कहती है जाने मन बात तो तुझे मुझसे करनी पड़ेगी, हर हालत में करनी पड़ेगी, समझी। बात नहीं करेगी तो बहुत दिक्कत होगी। तभी पीछे वो जो लड़का होता है वो आता है, कहता है क्यों परेशान कर रही हो आप इन्हें। तो वो कहती है तू कौन है, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ए रूही तेरा नया बॉयफ्रेंड है क्या, अब इसके साथ भी कुछ करना है क्या, बोलना इसके साथ भी कुछ करना है क्या। तो कहती है कि प्लीज़ युविका मुझे परेशान करना बंद करो। कहती है हाय कैसे परेशान करना बंद कर दूँ तुझे, जब तू मुझे करती थी तब। अच्छा बता ना तेरा नया बॉयफ्रेंड है, और भी होंगे ना, ए सुन ना तू ही है या और भी हैं, बोलना। तो रूही उस लड़के की तरफ देखती है और कहती है तुम बाहर वेट करो, मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आती हूँ। तो कहते हैं कि नो मैं साथ में चलूँगा। तो युविका कहती है हाँ हाँ बिल्कुल पीछे पीछे चल, गांठ बांध ले इसके साथ, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है कब तुझे भी छोड़ के किसी और के पास चली जाएगी। प्यार तो सारा ड्रामा है इसके लिए। दुनिया के दिलों से खेलना इसे बखूबी आता है। कातिल हसीना ये नाम होना चाहिए इसका, कातिल हसीना, फरेबी हसीना, खूनी हसीना, सब इसी का नाम रख दो।
तो रूही कहती है माइंड योर लैंग्वेज युविका। कहती ओ हो। बस यही अदाएं तो थी जिस पे मेरा दिल मचल रहा था, लेकिन अभी तो सभी क्लियर हो गया है। अब बता ना तू मुझे कैसे ब्लैकमेल करेगी साइमा के, साइमा और मेरी पिक्स दिखा के। हाँ करना, मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ यार, कर। मुझे तो अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैंने तो पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया दैट आई लव यू। मेरी फैमिली में भी पता चले तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सच में। ब्लैकमेल करना मुझे कैसे करेगी? हाँ अब मैं तेरा कैसे पीछे छोड़ूंगी, वो तो सोच। तो युविका को बहुत उसे टीज़ करती है, बहुत परेशान करती है। उस समय बहुत अजीब गरीब तरीके से बात कर रही होती है और रूही को उतना ही गुस्सा आ रहा होता है। तो रूही उसे बिना कुछ कहे उसे साइड करती है और वहाँ से जाने लगती है। रूही कहती है तुम्हारे मुंह लगना बेकार है बिल्कुल। कहती है हाँ, लोगों के दिलों के साथ खेलो तुम, प्यार में फंसा के ज़िंदगी बर्बाद करो तुम। हाँ और क्या कह रही हो, मुझसे बात करना बेकार है? हाँ हाय, ये सादगी कहाँ से लाती हो, ये तो बता, कहाँ से लाती है इतनी सादगी? क्या लगा था तुझे मेरा दिल तोड़ेगी, मेरे साथ प्यार का नाटक करेगी, फिर मुझे छोड़ देगी, अपने प्यार में गिरा लेगी और मैं बर्बाद हो जाऊंगी, रोती रहूंगी, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लूँगी, ये सब सोचा था तूने? देखना मैं फिर से ऐसे ही हूँ जैसे पहले थी। तेरा छोड़ के जाना मुझे दुखी नहीं किया। हाँ तो युविका कहती है, रूही कहती है कि तुम्हें तो कभी किसी से प्यार होता ही नहीं है ना? कहती नहीं यार रूही, प्यार तो तुझसे बहुत हुआ, बहुत हुआ, बट पता है क्या है, मैं ये समझ गई कि तुझ जैसी, मतलब तुझ जैसी धोखेबाज दगाबाज इंसान के लिए मैं क्यों रोऊं, क्यों सैड हूँ? तुझ में और साइमा में अंतर क्या है? हाँ साइमा वहाँ से जा रही होती है, तभी वो रोकती है। युविका कहती है साइमा साइमा सुन सुन सुन, साइमा सुन, अरे सुनना यार। तो साइमा आती है, कहती है हाँ युविका बोलो। तो कहती है कि तूने मुझे धोखा दिया, हाँ लेकिन डंके की चोट पे दिया। मुझे हमेशा से पता था साइमा कि तू मेरा यूज़ कर रही है, हमेशा से पता था, और मैं अपने आप तेरे से यूज़ हो रही थी क्योंकि मुझे शायद अकेलेपन से डर लगता था। तो इसने तो जो किया मैंने जानबूझ के इसे करने दिया, इसलिए साइमा मेरे अंदर कोई ग्रजेस नहीं है तेरे को लेके, ठीक है, कोई भी ग्रजेस नहीं है। तो तू अब अपनी ज़िंदगी आराम से जी। और हाँ तेरी लाइफ में कोई आ गया ना जैसे तू बहुत प्यार करती है, एंजॉय, गॉड ब्लेस यू, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। बट पता है क्या साइमा और रूही, तुम दोनों में पता अंतर क्या है? साइमा ने जो किया ना डंके की चोट पे किया और मैंने उसे करने दिया, लेकिन तूने मेरे जज्बात, मेरे दिल, मेरा प्यार, मेरा भरोसा, हर चीज़ के साथ खेला। तो तू तो साइमा से ज़्यादा गिरी हुई निकली रे, है इससे ज़्यादा गिरी हुई निकली। समझी? ओह तू सुनना, ये लड़के को इसे भी सब पता चल गया, अब तो तेरे घर में पता चल जाएगा ऐसा है। अब क्या होगा, सॉरी रूही, अब क्या होगा तेरा, क्या होगा? इसके पापा को जाके बताइयो तुम्हारी लड़की एक लड़की से अफेयर करती है, ठीक, ऐसे बताइयो जाके, ओके? तो लड़का कहता है बहुत ज़्यादा हो रहा है रूही मैम इनका, अगर आप बोलो तो मैं इसका मुंह तोड़ूं। कहती मैम, ओह हो, इतनी इज्जत देता है तुमको, बोलना। तो रूही कहती है शट अप युविका, तुम्हारा बहुत हो गया। तो युविका जो है उस लड़के से कहती है ए बता ना क्या देती है तुझे, जो तुझे
तो इसकी इतनी रिस्पेक्ट करता है और इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो रूही को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो अपना हाथ उठा दिया युविका के ऊपर। बट युविका एंड मौके पे उसका हाथ पकड़ती है और कहती है नो वे मिस रूही, नो वे। मैं पागल थी जो तुम्हारे पीछे थी, अब नहीं, निकल यहाँ से, हट। और उसका हाथ छोड़ती है, कहती है आज के बाद तू देख तेरी ज़िंदगी कैसे मैं जीना हराम करती हूँ। समझ में आया? और ये कह के युविका वहाँ से चली जाती है। रूही उस लड़के की तरफ देखती है और कहती है प्लीज़ इस बारे में किसी को कुछ मत कहना। तो कहता है कि रूही लेकिन क्यों, मुझे ये भी तो बताओ, ये इतना कुछ बोल के गई, क्या है, क्या चक्कर क्या है? तो रूही कहती है ये पागल हो चुकी है, ये मेरे पीछे पड़ी हुई है बहुत टाइम से। तुम्हें पता है आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, मैंने इसे रिजेक्ट किया तो इसको प्रॉब्लम होने लगी, तो ये अब इस तरह के नाटक कर रही है। और कोई बात नहीं है, इस बारे में किसी से कुछ मत कहना प्लीज़, तुमसे ये आखिरी रिक्वेस्ट है मेरी। तो कहता है कि ठीक है रूही, अगर तुम बोलती हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम बोलो तो मैं इसे सुधारूँ। कहती है नहीं नहीं नहीं, छोड़ो, जाने दो, ऐसे लोगों के जितना मुँह लगोगे प्रॉब्लम उतनी होगी। कहते हैं ना कीचड़ में पत्थर मारो मारो तो कीचड़ अपने ऊपर ही आता है, तो वही है, तो इग्नोर करो, तुम जिस काम से आए हो बस वो करो। तो फिर रूही कहती है मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आती हूँ। रूही वहाँ से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती है और फिर जाने लगती है। वो उस लड़के के साथ चली जाती है और युविका उसका पीछा करती है उसके घर तक, और जाके उसके घर के पास खड़ी हो जाती है और इधर उधर से आने जाने वाले लोगों से पूछती है। कहती है कि ये जो लड़की है इसके पापा क्या करते हैं? तो कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर है। ओके, किसी हाई पोस्ट पे हैं? कहते हैं हाँ। आपको नहीं पता? सॉरी। कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता इस बारे में, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। तो कहते हैं कि ओके, और ये जो लड़का इसके साथ, अच्छा ये लड़का, अब वो तो इसका फियांसे है शायद। तो युविका को बहुत बड़ा झटका लगता है। कहती है इसका रूही का फियांसे है ये? कि हाँ। तुम्हें कैसे पता? कहते हैं कि हर वक्त किसी के साथ रहती है, और उसके पापा शायद किसी से बात कर रहे थे कि युविका रूही थोड़े दिनों में अपने फियांसे के साथ शिफ्ट हो जाएगी, तो शायद यही है। तो रूही पहले से इंगेज थी कि हाँ, ज़्यादा आइडिया तो नहीं है बट ऐसा सुनने में आया था। युविका कहती है ओके थैंक यू। तो वैसे तुम क्यों इतनी पूछताछ कर रही हो? कहती है वो एक्चुअली मुझे लड़की बहुत पसंद आ गई थी, तो मैंने सोचा इसकी शादी अपने भाई से करा दूँ, पर ठीक है इंगेज्ड है तो कोई बात नहीं। तो कहती है अच्छा जांच पड़ताल? कहते हैं हाँ। तो फिर वो इंसान चला जाता है वहाँ से और युविका को बहुत गुस्सा आता है। वो जाती है, डोरबेल बजाती है, तो रूही की होल से देखती है तो युविका होती है। वो और ज़्यादा परेशान होती है, कहते हैं अबे यार इसने तो यार मुश्किल कर दिया है जीना, मैं क्या करूँ, मैं कैसे इसको समझाऊँ। वो गेट खोलती है और कहती है क्या है युविका? तो युविका कहती है कि रूही कॉन्ग्रेचुलेशंस। कहती है किस चीज़ के लिए? तुम्हारे फियांसे और तुम्हारी मंगनी के लिए। तो रूही युविका की तरफ देखती है और फिर कुछ कहती नहीं है और कहती है कि प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो कहती है यार एज अ फ्रेंड तो तुम मुझे अंदर बुला सकती हो, क्या प्रॉब्लम है? कहती मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से। कहती है अरे यार हटो, और वो युविका को रूही को पुश करके और अंदर आ जाती है। रूही कहती क्या ज़बरदस्ती है यार? तो युविका कहती है कि क्यों किया यार रूही, जवाब चाहिए मुझे अभी के अभी, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा?
तो रूही कहती है प्लीज़ जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कह रही हूँ ना जाओ यहाँ से। तो युविका कहती है कि पक्का जाऊँ? हाँ। तो रूही कहती है हाँ ना, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे सच में कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ जाओ यहाँ से यार, मेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ मैं, जाओ यहाँ से। तो कहती है कि मैंने तुमसे प्यार किया है यार। तो रूही कहती है कि प्यार किया है, प्यार किया है, प्यार किया है यार, तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, ऐसे कौन प्यार करता है? क्या प्यार है ये? प्यार होता तो मेरी इज्जत करती ना तुम। क्या इज्जत कर रही हो तुम मेरी? हाँ, डर लगता है मुझे तुमसे। मुझसे प्यार करती ना तो मेरी इज्जत करती। क्या इज्जत कर रही है? मैं नहीं करती तुमसे प्यार, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, जाओ अब यहाँ से। तभी पीछे से वो लड़का भी आ जाता है, फिर से कहती है कि क्या हुआ, ये आपको फिर से परेशान कर रही है? तो युविका तुरंत टर्न करती है और कहती है नहीं, मैं कॉलेज में भी मस्ती कर रही थी, वो ऐसे ही रूही को थोड़ा परेशान करने में मुझे मज़ा आता है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है इसलिए। तो वो लड़का कहता है कि लग तो नहीं रहा था आपकी बातों से वहाँ पे। तो कहती है कि नहीं नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, थोड़ी लड़ाई हो गई थी तो मुझे थोड़ा गुस्सा था, तो वही है ना, दिमाग मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा इसे परेशान कर दूं, और कोई रीज़न नहीं था। आई एम सॉरी रूही, मैं जाती हूँ, बाय। ये कह के युविका वहाँ से निकल जाती है। वो लड़का रूही से पूछता है कि क्या हुआ है, ये जो कॉलेज में तुमने बताया वो बात सच थी कि ये सच है? तो वो कहती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, सही कह रही है वो, और कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, इस वजह से वो थोड़ा इरिटेट हो गई थी। वो रिजेक्शन और वो वाली बात तो कुछ भी नहीं थी, वो मैं बस मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ और कुछ नहीं। तो कहता है कि मेरे साथ मजाक? कहती हाँ क्यों, कोई प्रॉब्लम है? कहता है नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक है ना? कहती हाँ सब ठीक है, कोई इशू नहीं है। कहती पक्का? कहता है पक्का? हाँ। कहती पक्का, कोई इशू नहीं है, फ्रेंड है यार, इतना तो चलता रहता है। कहता है ठीक है, ओके ठीक है, मैं जाता हूँ। कहती है ठीक है, कब तक आओगे? कहते हैं कि थोड़ी देर में आता हूँ, जा रहा हूँ। और युविका तो वहाँ से निकल चुकी होती है, वापस अपने घर आती है और अपने रूम में बैठती है और सारी चीज़ें बैठ के चुपचाप रूही के साथ जो भी वक्त उसने गुजारा था, अच्छा बुरा जो भी बातें की थी, वो सब याद करती है। और याद करते करते उसकी आँख से सिर्फ एक आंसू टपकता है और अपनी आँखों को पोंछती है और बाहर आ जाती है। अपने भाई को कॉल करती है, उसका भाई उससे फ़ोन उठाता है, थोड़ी देर दोनों बातें करते हैं और फिर युविका अपनी मॉम के पास जाती है और उनसे थोड़ा इधर उधर की बातें करती है, अपना माइंड डाइवर्ट करती है, पूरी तरीके से कोशिश करती है कि वो किसी भी चीज़ के बारे में कुछ ना सोचे। इधर रूही मन में सोचती है कि यार युविका से मिलके बात करनी पड़ेगी, लग रहा है एक बार सही से, एक बार सही से समझाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे चलता रहा ना तो ये मेरी ज़िंदगी सच में मुश्किल कर देगी, चीज़ें और बिगड़ जाएंगी। एक बार इससे ढंग से बात करनी पड़ेगी। और ये सोच के रूही फिर अपने कामों में लग जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या इन दोनों की कहानी यहीं तक है या कुछ और होने वाला है, कोई और आने वाला है, क्या होगा ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।